हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम डिस्कशन करेंगे रेबीज़ के ऊपर। ये एक डिटेल्ड वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि रेबीज़ क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका टीका किस तरह से लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो में सही आंसर दिया था। उनके नाम है मिसिज नीलोफर खान जी और मिस्टर अरुण गुप्ता जी। हमारी आज की चर्चा शुरू करते हैं एक किस्से से, जो कि आज से तकरीबन 190 साल पहले फ्रांस के एक डोले नाम के एक शहर में हुई थी। उस शहर के एक घर में 9 साल का एक बच्चा मायूस सा बैठा हुआ था। कारण ये था कि उसके दोस्त की मौत हो गई थी, जिसे पागल कुत्ते ने काट लिया था। उस दोस्त का नाम था निकोल और जो बच्चा मायूस बैठा था उसका नाम था लुइस पाश्चर। ये वही लुइस पाश्चर हैं जिन्होंने आगे चलकर सन 1885 में रेबीज़ के खिलाफ टीका बनाया, जिसे आज हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। जिस समय इस टीके की खोज हुई थी उस समय दुनिया की आबादी थी 150 करोड़ और हर साल 1 करोड़ लोग सिर्फ रेबीज़ से मर जाते थे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस टीके का क्या प्रभाव था हमारी मानव सभ्यता पर। रेबीज़ दरअसल निकला है संस्कृत के एक वर्ड राभास से। राभास का मतलब होता है बहुत ही अग्रेसिव हो जाना, वायलेंट हो जाना, हिंसक हो जाना, आक्रामक हो जाना। रेबीज़ का जो पेशेंट है ये भी कुछ ऐसे ही बिहेव करता है। रेबीज़ की बीमारी दरअसल एक रैप्डोवायरस नाम के वायरस की वजह से होता है। सबसे पहले जानते हैं कि रेबीज़ होता कैसे है। रेबीज़ किसी भी ऐसे जानवर या इंसान के काटने या उसके नाखून की खरोंच लगने से हो सकता है जिसको रेबीज़ का संक्रमण पहले से हो। आम भाषा में हम बोलते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। दरअसल पागल कुत्ता ही नहीं, अगर कोई भेड़िया, लोमड़ी, सियार, बिल्ली, यहाँ तक कि घोड़ा, ये सब भी हैं, इनके काटने या इनके खरोच से भी हो सकता है। यहाँ तक कि रेबीज़ ऐसी गाय या भैंसों का दूध पीने से भी हो सकता है जिनको खुद रेबीज़ का संक्रमण हो गया हो। अब कुछ लोगों का ये पूछना है कि सर, जानवर को सहलाने की वजह से भी रेबीज़ हो सकता है क्या? जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी रेबीज़ ग्रस्त जानवर को सहलाएं और आपको रेबीज़ हो जाए। कारण ये है क्योंकि रेबीज़ का जो वायरस है वो सलाइवा में, यानी कि जानवर के थूक में रहता है। और आपने अक्सर ही देखा होगा कि कुत्ते या फिर कोई भी ऐसे जानवर अक्सर अपने खाल को या अपने बदन को चाटते रहते हैं। तो उस वजह से जो चाटने की प्रक्रिया है उसमें जो वायरस है वो उसकी खाल में या उसके फर में जाके जमा हो सकता है और आप अगर उसको सहलाएं तो आपको भी हो सकता है रेबीज़। शॉर्ट में जानते हैं कि रेबीज़ कैसे काम करता है और कैसे ये आदमी की जान लेता है। दरअसल रेबीज़ का वायरस हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम पे असर डालता है, हमारे दिमाग पे असर डालता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके वो जो पेशेंट है उसको बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स जैसे कि हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर, एरोफोबिया यानी कि हवा से डर, यहाँ तक कि लाइट से भी डर लगने लगता है उसको, चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसका संक्रमण बहुत बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे आगे चल के उस पेशेंट की मौत हो जाती है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर रेबीज़ का संक्रमण किसी को फैल गया और ये सारे लक्षण उसमें दिखने लग गए तो इसका कोई इलाज नहीं है, फिर उस बंदे की मौत ही होगी। इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीनेशन हमें पहले ही ले लेना चाहिए ताकि ये नौबत ना आए। रेबीज़ का पेशेंट किस तरह से दिखता है और वो क्या हरकतें करता है, इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इसको ध्यान से देखिए। तो वीडियो में आपने जो देखा ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं रेबीज़ के पेशेंट के, जो कि मैंने आपको पहले ही बताए हैं। अब जानते हैं कि रेबीज़ का इलाज क्या हो सकता है। तो बहुत बुरी बात यह है कि रेबीज़ का कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ उसका प्रिवेंशन ले सकते हैं और वो प्रिवेंशन हम कर सकते हैं 2 चीज़ों को ध्यान में रख के। अगर किसी भी जानवर ने काटा है या फिर खरोच लगी है तो सबसे पहले घाव को साबुन और पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि जो घाव होता है वहीं पे वायरल लोड सबसे ज़्यादा होता है, तो उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है बॉडी में पहुंचने की, लेकिन फिर भी पहुंचता तो है ही। तो इसके लिए फिर आपको वैक्सीनेशन लेनी होगी। वैक्सीनेशन अब कैसे ली जाए इसको जानते हैं।
लोगों को पहले 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में, पर अब ऐसा नहीं है। पहले 5 इंजेक्शन लगना शुरू हुए, यानी कि जिस दिन काटा हो उस दिन, उसके तीसरे दिन, उसके 7वें दिन और उसके 14वें दिन और लास्ट में 28वें दिन। लेकिन अब सिर्फ 4 वैक्सीन रह गई हैं, काटने वाले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और 14वें दिन। एक आम सवाल ये रहता है लोगों का कि हमें रेबीज का वैक्सीन कब लेना चाहिए। तो हमें रेबीज का वैक्सीन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, प्रेफरेबली 24 घंटे के अंदर। लेकिन अगर कोई लोग पूछते हैं कि सर हमें 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो क्या हम ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, लेकिन संभावना उसके काम करने की कम हो जाती है। इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लेना चाहिए। रेबीज की वैक्सीन लेने के 7 से 10 दिन के बाद हमारे शरीर के अंदर उससे लड़ने की क्षमता डेवलप होना शुरू होती है, और इतना ही समय लगता है रेबीज के वायरस को भी असर डालने में। इसी वजह से रेबीज के वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी असर कर सके। पर कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें घाव या तो गहरा हो, या फिर चेहरे के पास काट लिया गया हो, या फिर बहुत सारे घाव हों। इनको हम बोलते हैं ग्रेड 3 बाइट या ग्रेड 3 इंजरी। इन केसेस में आपको वैक्सीनेशन जल्दी तो लेनी ही चाहिए, लेकिन साथ में ये जो 4 वाली वैक्सीनेशन है, इनको लेने के बजाय इम्यूनोग्लोबुलिन लेना चाहिए, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें सिर्फ एक ही इंजेक्शन दिया जाता है, जो भी घाव वाली जगह है वहां दिया जाता है। हालांकि ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर ग्रेड 3 का इंजरी है तो आपको यही लेना चाहिए प्रेफरेबली, क्योंकि जो वैक्सीन है उसके काम करने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है, और वायरल लोड उसमें बढ़ सकता है आपकी बॉडी के अंदर। वहीं ये जो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये सिर्फ 1 दिन के अंदर ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। कुछ लोग इसके लिए बहुत ही भ्रामक जो एक बात फैलाते हैं वो ये कहते हैं कि रेबीज का जो इंजेक्शन है वो आपको तुरंत नहीं लेना चाहिए, आपको पहले ऑब्जर्व करना चाहिए उस जानवर को जिसने आपको काटा हो। अगर वो 10 दिन तक जिंदा रहता है तो आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी गलती कभी मत करिए, क्योंकि अगर 10 दिन बाद आपको पता चला कि वो कुत्ता या फिर वो जानवर रेबीज से ग्रसित है, तब तक आपकी बॉडी के अंदर रेबीज काफी बढ़ चुका होगा, फिर वैक्सीन लेने का भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रेबीज का वैक्सीनेशन आपको तो लेना ही चाहिए अगर किसी ने भी काट लिया है तो। क्या पालतू कुत्ते के काटने से रेबीज का वैक्सीनेशन लेना चाहिए? अगर पालतू कुत्ते को आपने वैक्सीनेशन करवा रखा है, उसको रेबीज का टीका लगा हुआ है और उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट आपके पास है, तो आपको रेबीज की वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए। एक और सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो ये है, रेबीज का वैक्सीन कितने दिनों तक आपको प्रोटेक्शन देता है? तो एक बार अगर आपने रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स कर लिया है तो 10 साल तक आपको इम्यूनिटी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 10 साल के अंदर कुत्ते ने दोबारा काटा तो आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना। अगर आपने रेबीज का वैक्सीन ले रखा है और आपको फिर से कुत्ते ने काट लिया है, तो आपको सिर्फ 2 डोज लगेंगे, जिनको बूस्टर डोज बोला जाता है। इसीलिए आपको पूरा वैक्सीनेशन कराने की जरूरत नहीं है। जो लोग रेबीज से संक्रमित होने की संभावना ज्यादा रखते हैं, यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा आवारा कुत्ते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनको रेबीज हो सकता है, उनको हम कहते हैं कि उनको प्रोफाइलेक्सिस रेबीज का वैक्सीनेशन लेना चाहिए। प्रोफाइलेक्सिस रेबीज के वैक्सीनेशन में सिर्फ 3 डोज होती हैं। ये 3 डोज लेके उनको रेबीज से बचाव काफी हद तक मिल सकता है। फिर अगर उनको कोई जानवर काटता है तो उसके बाद सिर्फ 2 ही डोज लगेंगी, 4 डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही जरूरी जानकारी ये भी है कि जो घाव है उसको आपको स्टिच नहीं लगवाना है, उसको सिलवाना नहीं है, उसको खुला छोड़ना है। घाव अगर बहुत ही ज्यादा डीप है तो हम थोड़ा बहुत स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन उसको खुला छोड़िए। उस पर कोई और तरीके का लेप या हल्दी वगैरह कुछ भी मत लगाइए, उसको ऐसे ही खुला छोड़िए और सीधा साबुन और पानी से धोने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचिए। अब आ रही है आज के सवाल की। तो आज का सवाल ये है कि रेबीज वैक्सीनेशन के साथ में लुईस पाश्चर जी का ऐसा कौन सा अहम योगदान है जो कि आज भी हमारे काम आता है? सारे आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, और जिसने सही आंसर दिया उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा और उसका नाम मैं लूंगा अगली वीडियो में। आशा करता हूं कि आज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी और आप जागरूक करना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को, तो इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मेरा काम पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।